और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हम लोगों ने उन युवाओं के लिए यूपी के अंदर प्रारंभ भी किए हैं, जो उन युवाओं को बदलने के लिए, उनके जीवन के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारा एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और मैं संवाद भी वर्तमान में बनाने का कार्य कर रहा हूं, अलग अलग संस्थानों में जाकर के, और युवाओं से खास तौर पर। पिछले 9 वर्ष से, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तब हमारी सरकार को 10 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, या 10 वर्ष का कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा होगा। स्वाभाविक रूप से जो 18 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र का युवा होगा, जिसकी आपने चर्चा की है, ये युवा उस समय 8 से लेकर के 15 वर्ष के बीच का रहा होगा। उस समय उस युवा के लिए उस समय की परिस्थितियां, 2017 के पहले की परिस्थितियां बताने के लिए आवश्यक है उसको कि भाई क्या स्थिति थी। 17 के पहले यूपी के नौजवानों के सामने स्वयं की पहचान संकट में थी। देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं कि यूपी के ज्यादातर नौजवान अपने को यूपी का नहीं बोलते थे, पहचान छुपाते थे। यूपी के बारे में लोगों की धारणा अच्छी नहीं थी। रोज दंगे होते थे, कर्फ्यू, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था। यानी यूपी को एक बीमारू राज्य के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। लोग ये मानते थे कि देश के अंदर कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का राज्य कुछ करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता इसकी? युवाओं ने, जिसको यूपी में तो रोजगार नहीं था, यूपी के बाहर भी उसके लिए कोई अवसर नहीं थे। और इसीलिए हम लोग इस पूरे परिदृश्य को बदलने की जो हम लोगों ने ठानी थी, आज उसका लाभ यूपी के नौजवान को प्राप्त हो रहा है। मैं मान सकता हूं आज के दिन पे यूपी का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जो लोग पहले उससे 10 कदम दूर भागते थे, आज उससे 10 कदम उससे आगे आकर के गला मिलने का प्रयास करते हैं। पहचान के संकट से वो उभरा। एक तो पहली समस्या का उसका समाधान। दूसरा, यूपी के अंदर आज के दिन पे नौकरी की भी और रोजगार की भी कमी नहीं, हर फील्ड में। यानी देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी के अंदर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा कार्य हुआ, देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है कि हम लोगों ने भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से हम लोगों ने कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये परिकल्पना आप सोचिए 1997 में हुई थी कि भाई एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में होना चाहिए। लोग सोचते थे, नहीं हो पाता था। हम लोगों ने वहां पे 13,000 एकड़ यानी 13,500 एकड़ लैंड बिना किसी विवाद के किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि जिन किसानों की लैंड ली थी, उन किसानों को सबसे पहली फ्लाइट पे मैंने वहां से आमंत्रित किया था। आज वो गोरखपुर, यहां लखनऊ में आए थे, मेरे आवास पे आए, उनका मैंने सम्मान किया, उनके साथ संवाद किया, फिर वे यहां से खुश होकर के गए। उन युवाओं के लिए हम लोगों ने फिर अलग अलग कार्यक्रम प्रारंभ किए। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दिया, यूपी के अंदर हम लोगों ने सुरक्षा का एक माहौल दिया, एजुकेशन के बारे में कार्य करना प्रारंभ किया। बहुत अच्छे ढंग से हमने इसको आगे बढ़ाया। शिक्षा का स्तर
सुधरे, इसका उन्नयन हो। पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी। यानी मैं बेसिक शिक्षा परिषद की बात बताऊं आपको, 2017 की स्थिति ये थी, जो शिक्षक थे उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने यहां प्रॉक्सी टीचर रखे हुए थे। वेतन सरकार से शिक्षक लेता था, लेकिन उनके बदले पढ़ाने के लिए कोई और दूसरा जाता था। जब शिक्षक स्वयं अपनी क्लास को लेने के लिए नहीं जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां जा रहे हैं। स्कूलों में साधन नहीं थे। हम लोगों ने देखा बेसिक में, माध्यमिक में या उच्च शिक्षा में हम लोग इस बात को देखते थे कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। क्यों है? हम लोगों ने जब इसके लिए अलग से टीम बनाई, सामान्य बिना किसी हो हल्ला के अध्ययन किया, पता लगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पेयजल नहीं है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। हमने सैचुरेशन के लक्ष्य तक उसको पहुंचाया कि हर विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट होंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी, फर्नीचर होंगे। ऑपरेशन कायाकल्प के रूप में एक अभियान चलाया। 1,56,000 विद्यालयों में हम लोगों ने 3 वर्ष के अंदर ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी। परिणाम है यूपी के अंदर बच्चों की ड्रॉप आउट रेट भी कम हुई और वहां पे एनरोलमेंट की संख्या बढ़ी, काफी ज्यादा बढ़ी है। इस चेंज उसमें लाने का प्रयास, शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया, जवाबदेही हर एक स्तर पर तय की। मैंने 17 में एक व्यवस्था और बनाई थी कि जो शिक्षक जहां पढ़ेगा वहां सीएम की या किसी की फोटो नहीं होगी, वहां उस शिक्षक की फोटो होनी चाहिए।